एक गलती और मच गई भगदड़। तिरुपति हादसे का जिम्मेदार कौन, कब और कैसे मची भगदड़, जानिए पूरी कहानी। दरअसल आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भयानक भगदड़ मच गई, जिस कारण 6 लोगों की मृत्यु हो गई और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री घायल हुए हैं। ये भगदड़ टोकन वितरण के दौरान हुई है। इस भगदड़ की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है और करीब 40 लोग घायल हैं। इसमें से 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। इस हादसे को लेकर पीएम मोदी, सीएम चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दुख प्रकट किया है। लेकिन तिरुपति में मची इस भगदड़ का कारण क्या था? प्रशासन ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तैयारियां क्या की थी? आखिर किस वजह से तिरुपति में भगदड़ मच गई? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। दरअसल 10, 11 और 12 जनवरी को वैकुंठ एकादशी उत्सव के लिए टीटीडी ने कुल 1,20,000 टोकन देने का ऐलान किया था। ये टोकन 9 जनवरी की सुबह 5 बजे से दिए जाने थे, लेकिन बुधवार 8 जनवरी की सुबह से ही टोकन पाने के लिए भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। टोकन वितरण के लिए कुल 9 केंद्र बनाए गए थे, जहां 54 काउंटर के जरिए टोकन दिया जाना था। एक केंद्र को छोड़कर बाकी सभी काउंटर तिरुमला की पहाड़ी के नीचे तिरुपति टाउन में बने थे। सबसे पहले तिरुपति टाउन के जीवाकोना इलाके में जिला परिषद स्कूल में बने केंद्र से पुलिस कर्मियों और भक्तों के बीच बहस की खबर आई। सुबह से शाम तक कतार में जुड़ने के लिए लोग खड़े रहे और उनका सब्र जवाब दे गया। भक्त जबरन क्यू लाइन में घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाकर वहां स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। वहीं वहां हालात तो काबू में आ गए थे, लेकिन रामा नायडू स्कूल में बने केंद्र से हालात बेकाबू होने की खबर आ गई। दरअसल इसी केंद्र में सबसे ज्यादा भीड़ जमा थी। पुलिस ने टोकन क्यू लाइन को बंद कर रखा था। अगले दिन सुबह 5 बजे यानी आज सुबह टोकन क्यू लाइन खुलनी थी, लेकिन लोग एक दिन पहले मतलब बुधवार को ही जमा हो गए। ज्यादा भीड़ को देखते हुए पुलिस ने लाइन खोले जाने तक लोगों को पास में बने पार्क में बैठने को कहा। कुछ ही देर में वो पार्क खचाखच भर गया। पुलिस ने पार्क का गेट बंद कर दिया। शाम 7 बजे के करीब पार्क में दम घुटने के चलते एक महिला बेसुध हो गई। इस महिला के इलाज के लिए उसे पार्क से बाहर निकालने का फैसला किया गया और एक पुलिस अधिकारी के कहने पर पार्क का गेट खोला गया। वहां मौजूद हजारों लोगों को लगा कि क्यू लाइन में भेजने के लिए पार्क का गेट खोला गया है और एक साथ सैकड़ों लोग पार्क के गेट से बाहर निकलने की जद्दोजहद करने लगे। इसी दौरान वहां भगदड़ मच गई। प्रशासन की एक गलती से इतना बड़ा हादसा हो गया, ऐसा माना जा रहा है। वहीं भगदड़ मचते ही इसमें फंसे लोग, खासकर महिलाओं का दम घुटने लगा और वे बेसुध होकर वहीं गिर गईं। जब तक दूसरे केंद्रों से पुलिस फोर्स यहां पहुंचती, तब तक हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए और लोग एक दूसरे को कुचलते हुए पार्क से निकलकर क्यू लाइन की ओर दौड़ने लगे। इसी जगह पर सभी 6 लोगों की मौत हुई और 40 से ज्यादा घायल हो गए। 7:30 से लेकर 8:30 तक इस केंद्र में अफरा तफरी मच गई। पुलिस को हालात को कंट्रोल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया। इनमें से कुछ ने अस्पताल ले जाते समय ही रास्ते में दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि वैकुंठ एकादशी के अवसर पर हर साल ऐसी ही स्थिति होती है। इलाके में बैरिकेडिंग करने के बाद लोगों को लाइन में खड़ा रहने दिया जाता है और जैसे ही क्यू लाइन खुलती है, एक एक करके लोगों को टोकन दिया जाता है। इस बार बहुत ज्यादा भीड़ होने के चलते पहली बार पुलिस ने लोगों को पार्क के अंदर भेज दिया और गेट बंद कर दिया, लेकिन वहां पर कोई मूलभूत व्यवस्था नहीं की गई थी। सुबह से शाम तक लोग पार्क में बंद थे। मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जैसे ही पार्क का गेट खोला गया, वहां भगदड़ मच गई। बेकाबू भीड़ से श्रीनिवासम इलाके में बने केंद्र से भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई, लेकिन समय रहते पुलिस ने इसे कंट्रोल कर लिया। वहीं इस मामले पर प्रधानमंत्री ने दुख जताते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुई भगदड़ से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। वहीं मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना में घायलों को दिए जा रहे उपचार के बारे में अधिकारियों से फोन पर बातचीत भी की। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़ की घटना बेहद दुखद है और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इस कठिन समय में हर संभव सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।
वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तिरुपति मंदिर में हुआ यह हादसा बेहद दुखद है। भगवान से प्रार्थना है कि जो श्रद्धालु घायल हुए हैं वो जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। आपको बता दें कि देश भर से सैकड़ों श्रद्धालु 10 जनवरी से शुरू होने वाले 10 दिवसीय वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए पहुंच रहे हैं। टीटीडी बोर्ड के सदस्य भानु प्रकाश ने भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इस घटना के लिए भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के भक्तों से क्षमा मांगी है। साथ ही कहा है कि चूक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है, इस सब का जिम्मेदार कौन है?